हाँ गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल उदय मैथमेटिक्स क्लासेस में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आप उसे सबसे पहले देख पाएं। और कुछ खास बातें आज के वीडियो में बताने जा रहा हूं। बच्चों, आप ध्यान से पूरी वीडियो को आप देखिएगा आखिरी तक। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा होगा अगर आखिर तक इस वीडियो को देखते हैं। सो गाइस, आज हम बात करने वाले सबसे पहले बीबीआई क्वेश्चन से पहले हम बात करेंगे लेबर नेवर गोज इन वेन। परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। क्या आप विश्वास करते हैं? कभी आजमाया है आपने कि मेहनत किया हो और उसका रिजल्ट नहीं मिला हो? क्या आपने खाना खाया, अपने जो पसंदीदा खाना है उसे खाया और आपका पेट नहीं भरा हो? जूस पिया हो, 2 गिलास आपने मौसमी का जूस या जो भी आपका पसंदीदा जूस है, फेवरेट जो जूस है, उसको आपने पिया और पेट से ढकार नहीं आया, मीन्स पेट भरा नहीं हो। ऐसा कुछ हुआ है तो आप बताइए। आपको कोई एक चाटा मारता है और आपको चोट नहीं लगती? इज इट हैपन? इज इट हैपन विथ यू? क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? अगर हुआ है तो जिक्र कीजिए, सामने बात रखिए। तो परिश्रम करेंगे और उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? सो गाइस, लेबर नेवर गोज इन वेन। आपको विश्वास अंतर मन में, दिलो दिमाग में इस बात को लिख लेनी है कि मेहनत करनी है और मेहनत का फल कभी बेकार नहीं जाता। हो सकता उस टाइम में आपको उसका रिजल्ट नहीं मिले, लेकिन डेफिनेटली जब राइट टाइम आएगा तो आपको रिजल्ट मिलेगा। सो बी केयरफुल गाइस, यू जस्ट नीड टू वर्क हार्ड with your proper planning, timing, efficiently managing your efforts and timing both. समय और अपने परिश्रम दोनों को इफिशिएंटली मैनेज करके अगर आप मेहनत करते हैं तो उसका रिजल्ट डेफिनेटली जैसा आपने सोचा है उससे बेहतर आएगा। कभी आजमा के देखिए, कभी अच्छा करके देखिए, कभी मेहनत करके देखिए। सुबह सुबह उठिए, एक्सरसाइज कीजिए, रन कीजिए और आप फिट नहीं होते हैं, और जब फिट होंगे तो डेफिनेटली हिट होंगे। जब फिट होंगे तो 2-4 दोस्त या घर में आने वाले मेहमान सभी बोलेंगे, अरे यार आजकल तुम स्मार्ट दिखने लगे हो, अरे यार तुम क्या कर रहे हो आजकल, क्या कुछ डाइटिंग वगैरह कर रहे हो क्या? कुछ न कुछ बदलाव लोगों को नजर आएगा। जब वो बदलाव लोगों को नजर आएगा तो उसकी खबर, उसकी आँच आप तक डेफिनेटली पहुंचेगी। कोई रिएक्ट करेगा ही, बोलेगा ही। घर का ही सदस्य हो, आपका दोस्त हो, आपका सर्किल वाला हो, और जहाँ भी उठते बैठते हैं उनमें से कोई ना कोई आपको आवाज़ दे ही देगा कि यार आजकल कुछ कर रहे हो क्या? तो आप पूछें क्या बात है? कुछ बदले से लग रहे हो, कुछ बेहतर लग रहे हो, कुछ अच्छा लग रहे हो, जो भी कर रहे हो वो करते रहना। ये तुम्हारे जो आपका लुक है उसमें ऐड ऑन करता है, आपके हर चीज़ में निखार आ रहा है। हार्ड वर्क कीजिए, मेहनत कीजिए, इसका फल कभी बेकार नहीं जाता। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रात को जग करके पढ़ते थे जब सभी लोग सो जाते थे। उनको मालूम था मेहनत करेंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा, मेहनत करेंगे तो समझ में चीज़ें आएंगी, जब समझ में चीज़ें आएंगी तो एग्जाम में सफल होंगे। ये सबसे सिंपल तरीका है। तो बच्चों, आज तक आपने ऐसी सोच अगर डेवलप नहीं की है तो सोच डेवलप कर लीजिए कि लेबर नेवर गोज इन वेन। परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। जहां पर बैठते हैं, उठते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सोते हैं, वहां लिख करके ये भी चीज रख लीजिए कि परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। लेबर नेवर गोज इन वेन। जैसा कि आपने लिखा है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, उसी तरह से लेबर नेवर गोज इन वेन भी लिख कर रख लीजिए और अपने जीवन में इसको ढालिए, अपने आदतों में उतारिए, प्रैक्टिस कीजिए। इसके जरिए आप जीवन में बहुत बेहतर करेंगे, बहुत आगे जाएंगे।
आदतें, अक्सर आप जानते हैं कि ये क्वालिटी से ये इंसान इतना बेहतर बन सकता, हम भी बन सकते हैं, लेकिन उनको आदतों में ढालिए, उसकी आदत बनाइए, दिनचर्या बनाइए और फिर देखिए बदलाव, चौंक जाएंगे आप। सो गाइस, आज इस मोड़ पर अपने जो VBI क्वेश्चन है उनको टेकअप करते हैं और जानते हैं उनका ट्रिक क्या है, उनका तरीका क्या है, किस तरह से बनेंगे, उसका फंडामेंटल क्या है, उसको समझाने की कोशिश करेंगे हम और आप समझने की कोशिश करेंगे। अगर दोनों अपना काम कर पाते हैं बेहतर तरीके से तो डेफिनेटली हिट हो जाएंगे। मीन्स आपका कैरियर हिट होगा, आपका लाइफ हिट होगा, आपका भविष्य हिट होगा। और 11 तारीख को जो एग्जाम होने वाले हैं नवोदय में, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। इस तरह के कलेक्शंस मैं लेकर के आया हूं। आज जो 2 सवाल है वो भी एग्जाम्स में आए हुए हैं, नवोदय एग्जाम्स में आ चुका है पहले। लेट्स सी एंड फाइंड आउट द ट्रिक्स ऑफ दीज 2 एग्जाम्पल्स। गाइस, फाइंड आउट। देयर आर 500 eggs इन ए बॉक्स। एक बॉक्स में 500 अंडे हैं, उसका 500 अंडे का 3/25 गॉट ब्रोकन, 3/25वां हिस्सा 500 का वो टूट जाते हैं। फिर क्या होता है, 4/5 ऑफ द रिमेनिंग, टूटने के बाद जो बच जाते हैं उसका 4/5वां हिस्सा बिक जाता है। द नंबर ऑफ एग्स लेफ्ट इज, तो बचे हुए जो अंडे हैं वो कितने होंगे, उनका नंबर क्या होगा। तो हम कैसे निकालेंगे, पहले 500 का 3/25 हिस्सा निकाल लिया, वो क्या आया, 60 आया। अब 500 में से 60 जो आया उसको माइनस करेंगे तो 440 आएगा। 440 का 4/5वां हिस्सा जो है वो बिक जाता है। तो 440 इंटू 4/5 दैट इज 352। और जो बचे हुए अंडे को हमने क्या माना, x मान लिया। जब x मान लिया तो तीनों को जब ऐड ऑन करेंगे तो टोटल हमारे अंडे तो 500 ही है। अब इस तरह से हमने x का वैल्यू निकाला जो कि बचे हुए अंडे का वैल्यू होगा और दैट इज 88। तो हमारा आंसर क्या होगा, 2 आंसर होगा 88। सो गाइस, बहुत आसान तरीका है, बहुत सिंपल सा ट्रिक है कि आपको सबसे पहले वो अंडे निकालने हैं जो टूट जाते हैं। 500 का 3/25वां हिस्सा मीन्स 500 इंटू 3/25 जो आएगा 60 अंडा, वो टूट जाता है। अब बोलता है कि टूटे हुए अंडे जब माइनस कर लेंगे 500 में से तो हमारे पास 440 अंडे बच जाते, 440 अंडे बच जाते हैं। 440 अंडे का 4/5वां हिस्सा 4/5 जो हिस्सा है वो क्या होता है, बिक जाता है। तो ब्रोकन अंडा, जो नंबर ऑफ एग्स ब्रोकन प्लस जितने बिक जाते हैं वो, और जो बच जाते हैं उसको x हमने मान लिया। तीनों को जब सम करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जितना अंडा दिया हुआ है 500 अंडे हैं, उससे ज़्यादा तो है नहीं, तो तीनों का जो सम है इक्वल टू 500। इस तरह से हमने x का वैल्यू निकाला। x मीन्स जो बचे हुए अंडे का नंबर निकाला। तो इस तरह से हमारा बचा हुआ अंडे का नंबर पता चल जाता है, दैट इज 88। और हमारे इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया है 2 नंबर, ये उसका आंसर होगा। सो गाइस, यू गॉट इट द ट्रिक्स। Okay, let's see another question and find out the tricks of second one. 2 solid cubes of solids 10 centimeter each are joined end to end. What is the volume of the resulting cuboid? 2 क्यूब है, देखिए हमने 2 क्यूब बनाया है, एक क्यूब ये है, दूसरा क्यूब ये है। दोनों को अगर जोड़ देते हैं, दोनों को अगर जोड़ देते हैं, जिसका एक क्यूब जो शुरू में लिया है उसी तरह का दूसरा सिमिलर क्यूब लिया है, दोनों को एंड टू एंड हमने जोड़ दिया, तो दोनों का जो जोड़ने के बाद जो शेप आएगा उसका लेंथ क्या होगा, लेंथ उसका डबल हो जाएगा। मीन्स 10 और 10 उसका लेंथ 20 हो जाएगा। लेकिन जो विड्थ है वो सेम ही रहेगा, चौड़ाई तो उसकी सेम रहेगी और उसकी हाइट भी सेम रहेगी, मीन्स 10 ही होगी। उसकी जो चौड़ाई है और उसकी जो ऊंचाई है, हाइट है, वो दोनों 10-10 रहेंगे। तो क्यूबॉइड बन जाएगा। वो क्यूब से क्या हो गया, क्यूबॉइड बन गया, क्योंकि तीनों जो एज हैं वो सिमिलर नहीं रहे। सो
गाइस उसका लेंथ 20 हो जाएगा और विड्थ 10 हो जाएगा और हाइट 10 हो जाएगा। तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ हमारा 20 आएगा, 20 गुने 10 गुने 10 दैट इज 2000, दैट इज 2000 क्यूबिक सेंटीमीटर, 2000 क्यूबिक सेंटीमीटर। सो गाइस इस तरह के एग्जाम्पल्स में, इस तरह के प्रॉब्लम्स में, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको देखना है फिगर बना करके आप विजुअलाइज कीजिए कि दो फिगर को ऐड ऑन करेंगे तो उसका लेंथ बढ़ेगा कि विड्थ बढ़ेगा कि हाइट बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि जो दो क्यूब हमने ऐड ऑन किए एंड टू एंड, उसका जो लेंथ है वो डबल हो गया, लेकिन उसका विड्थ वही रहा और हाइट भी वही रहा। जो 10 विड्थ 10 भी रहा और हाइट भी उसका 10 ही रहा और लेंथ उसका 10 + 10 20 हो गया। तो इस तरह से उसका आंसर क्या होगा? 20 गुने 10 गुने 10 दैट इज 2000 क्यूबिक सेंटीमीटर। सो गाइस यू गॉट द ट्रिक ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे इस तरह के क्वेश्चंस का ट्रिक क्या है, और इस तरह के क्वेश्चन अगर अभ्यास करते हैं तो डेफिनेटली एग्जाम में जब आएंगे तो आप उसे बना पाएंगे। सो गाइस बहुत मेहनत करना है, लेबर नेवर गोज इन वेन, मैंने बता दिया, कभी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। मेहनत कीजिए, इतनी मेहनत कीजिए, इतनी मेहनत कीजिए, इतनी मेहनत कीजिए कि आप सफल हो जाएं। स्वामी विवेकानंद ने भी बोला है कि तब तक मेहनत कीजिए जब तक कि आप अपने मकसद को पा नहीं लेते, और उसके मकसद पा लेंगे तो उसके बाद उसकी मेहनत अलग हो जाएगी, क्योंकि आपको हैबिट बन चुका है। सफल बनने का राज आपको मिल चुका है, दैट इज हार्ड वर्क, मेहनत, कड़ी मेहनत, डिसिप्लिन। ये सारी चीजें हैं, तरीके हैं। ऑनेस्टी, अपने आप से खुद से ऑनेस्ट रहिए। किसको झूठ बोलेंगे? कैरियर आपका है, जीवन आपका है, फ्यूचर आपका है, तो आप किसको झूठ बोलेंगे? किससे बोलेंगे? अपने दोस्तों से, अपने माँ बाप से, अपने टीचर से, अपने गुरु से, किससे बोलें? किसी से झूठ बोल करके आपको फायदा नहीं है। फायदा सिर्फ इसी से है कि खुद से ईमानदार रहें। आप अपने आप से ईमानदार रह करके इतनी मेहनत करें कि जीवन में आप सफल हो जाएं। जब सफल हो जाएंगे तो डेफिनेटली जो चाहेंगे आप करेंगे, और विचार आपका उत्तम होगा, अच्छा होगा, तो दूसरे भी आपसे लाभान्वित होंगे। आपका परिवार अच्छा होगा, आपके सर्किल अच्छे होंगे, आपका परिवेश अच्छा होगा, जिससे हर कोई आकर्षित होगा। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और इस तरह के वीडियो फिर मैं लेकर जल्दी आऊँगा। काउंटडाउन सीरीज के वीडियोज हैं, और काउंटडाउन सीरीज आपको याद दिलाता है कि एग्जाम जल्द ही आने वाला है। इसकी तैयारी में जोर शोर से जुट जाइए, हर दिन प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी सवाल न रह जाए। जवाब आपके हाथ में हो, जब जवाब आपके हाथ में होगा तो रिजल्ट आपके हाथ में होगा, जब रिजल्ट आपके हाथ में होगा जिसका इंतजार हम सबको है। सो गाइस, विन-विन सिचुएशन, go and get it. Bye and take care guys.